नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर द डेजर्ट एंड स्टेप रीजन्स। अच्छा, इन दोनों रीजन को हमने कंपेयर करना है, तो हम पहले डेजर्ट रीजन देखेंगे और उसके बाद स्टेप रीजन और साथ साथ इसको कंपेयर करेंगे। पेज नंबर 52 पे इसका आंसर है डेजर्ट रीजन। इसके बाद आप हेडिंग दोगे लोकेशन की, कंट्रीज नहीं लिखनी है आपने, सिर्फ लोकेशन की हेडिंग देनी है। द डेजर्ट रीजन लाइज ऑन इन बोथ टॉरिड एंड टेम्परेट रीजन। डेजर्ट रीजन जो है वो टॉरिड रीजन पे भी पाए जाते हैं और टेम्परेट रीजन पे भी। टॉरिड रीजन कौन से होते हैं? टॉरिड रीजन वो रीजन है जो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, और टेम्परेट रीजन वो होते हैं जो जिनका टेम्परेचर उसकी निस्बत थोड़ा मॉडरेट होता है। ठीक है, फिर इन टॉरिड रीजन इट लाइज ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेटर। टॉरिड रीजन पे ये जो डेजर्ट हैं ये बोथ इक्वेटर के बोथ साइड पे पाए जाते हैं, 15 to 25 डिग्री लैटिट्यूड, और कॉन्टिनेंट्स के वेस्ट साइड पे होते हैं। ठीक है, इन द वेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। इसके बाद हम आएंगे इसके क्लाइमेट की तरफ। द डेजर्ट इन द टॉरिड रीजन आर अमंग द हॉटेस्ट एंड ड्राइस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। टॉरिड रीजन पे जो डेजर्ट होते हैं वो जो है बहुत शदीद गर्म और खुश्क होते हैं। एवरेज टेम्परेचर जो होता है वो इसका 32 सेंटीग्रेड होता है, एक्सीड्स 32 सेंटीग्रेड, यानी 32 सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा हो सकता है। एंड डेली चेंज ऑफ टेम्परेचर रिमेन्स हाई। और जो डेली का जो टेम्परेचर चेंज करता है वो उसका जो रेशियो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। वो ज़्यादा कैसे होती है? क्योंकि डेजर्ट रीजन ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पे दिन में तो बहुत शिद्दत की गर्मी पड़ती है और शामें उतनी ही ठंडी हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ये चीज़ साइंस में भी देखी है, क्योंकि डेजर्ट का एरिया जो है वो रेन वाला एरिया होता है, सॉरी रेन कह रही हूँ, सैंड का एरिया होता है, रेत होती है। तो रेत की क्या प्रॉपर्टी है सैंड की कि वो जितनी जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करती है उतनी जल्दी वो हीट को इमिट कर देती है। तो यही वजह है कि इनका जो टेम्परेचर है डेली का वो उनका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हाई आता है। ठीक है, द एवरेज अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेल बिलो 30 मिलीमीटर्स। ठीक है, जो इसकी एवरेज अमाउंट रेनफॉल की है वो 30 मिलीमीटर से भी कम है। अब इस एरिया की ह्यूमन एक्टिविटीज़ हम देखेंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर लिमिटेड ड्यू टू इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर एंड स्केर्सिटी ऑफ रेनफॉल। ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी लिमिटेड है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्योंकि बहुत ज़्यादा है, गर्म है, एंड स्केर्सिटी ऑफ रेनफॉल, और रेनफॉल की यानी बारिशों की भी कमी है। वेजिटेशन इज़ ऑल्सो नॉट वेरी यूज़फुल। अच्छा, वेजिटेशन जो है वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, यानी जो भी यहाँ पे जो कह लो प्लांट्स जो रहते हैं वो ज़्यादा जो है वो ह्यूमंस के लिए यूज़फुल नहीं है। हाउएवर द एरियाज़ विच हैव ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, ताहम वो एरिया जो जिधर अंदरूनी ज़मीन में थोड़ा पानी हमें मिलता है, ग्राउंड लेवल वाटर मिलता है, तो वो एरिया जो होता है वो आर सूटेबल फॉर द डेट पाम्स। डेट पाम्स यानी जहाँ पे आपने देखा डेजर्ट एरिया में खजूरों के बड़े बड़े दरख्त होते हैं। ठीक है, तो वो भी उन एरियाज़ में होते हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हो। ठीक है, फिर एंड ड्राई फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग एंड वेल्स, और उसके अलावा ड्राई फार्मिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ, क्योंकि ड्राई फार्मिंग में यानी ऐसी फार्मिंग जिसमें पानी की ज़रूरत है बट थोड़ी कम बाकी फसलों की, बाकी क्रॉप्स की निस्बत, तो वो किसके थ्रू की जाती है? स्प्रिंग एंड वेल्स के थ्रू। ठीक है, अच्छा, स्प्रिंग चश्मों को कहते हैं और वेल्स कुओं को कहते हैं। पीपल स्पेंड नोमैडिक वे ऑफ लाइफ इन सर्च ऑफ वाटर। अब यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो खाना बदोश वाली ज़िंदगी गुजारते हैं पानी की तलाश के लिए। ठीक है, जहाँ उनको पानी मिलता है वहाँ वो अपने खेमे या अपना डाल लेते हैं। ठीक है, द रीजन इज़ ऑल्सो बैकवर्ड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये रीजन जो है ये इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हाथ से बैकवर्ड है, यानी यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये था हमारा डेजर्ट रीजन। अब हम देखेंगे अब हम बात करते हैं स्टेप रीजन की। ठीक है, उसमें भी आप इसी तरह लोकेशन की हेडिंग देंगे। स्टेप रीजन लाइज ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेटर बिटवीन 35 to 55 लैटिट्यूड। डेजर्ट रीजन में हमने क्या देखा था? 15 to 25 डिग्री लैटिट्यूड, और इसमें हम क्या देख रहे हैं? 35 to 55 डिग्री लैटिट्यूड ऑन द मार्जिन ऑफ द डेजर्ट। अच्छा, मार्जिन ऑफ डेजर्ट मीन्स के डेजर्ट जो है यानी डेजर्ट के बिल्कुल डेजर्ट में भी नहीं आता ये एरिया, और डेजर्ट से थोड़ा साइड पे है। ठीक है, अब हम मार्जिन ऑफ डेजर्ट को इस तरीके से आप समझ लो कि जो स्टेप रीजन है बेसिकली ये ऐसा रीजन है जो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है, यानी बिल्कुल इतना ड्राई भी नहीं है कि इसको हम डेजर्ट में कंसिडर करें, और क्योंकि यहाँ पे होता है ये ग्रासलैंड एरिया, तो हम इसको ना तो फॉरेस्ट एरिया में कंसिडर कर सकते हैं और ना ही इसको डेजर्ट में, यानी ये उनका दरमियान वाला एरिया है जहाँ पे वेजिटेशन की भी कमी है।
अच्छा, अब इसके क्लाइमेट की तरफ आते हैं। एज दिस रीजन लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट्स के सेंटर में, हमने डेजर्ट को देखा कॉन्टिनेंट्स के वेस्ट में, और ये कॉन्टिनेंट्स का इंटीरियर में है यानी दरमियान में है। ऑन द मार्जिन ऑफ डेजर्ट द क्लाइमेटिक कंडीशन आर बेटर दैन द डेजर्ट रीजन, इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो डेजर्ट रीजन की निस्बत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि डेजर्ट रीजन जो होते हैं वो ऐसे रीजन है जहाँ पे बारिश बहुत शाज़ो नादिरी होती है, ठीक है, और आसमान जो होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है। जबकि जो स्टेप रीजन है यहाँ पे क्लाउड्स भी बनते हैं और एवरेज रेनफॉल इनकी कितनी है, बिटवीन 100 to 300 मिलीमीटर्स। अब इसकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या हैं, बिकॉज एडवोकेट रेनफॉल दिस रीजन इज़ कम्प्राइज अ वास्ट ग्रासलैंड, क्योंकि यहाँ पे एक नॉर्मल रेनफॉल हो जाती है, तो क्या है कि इस रीजन में जो वास्ट ग्रासलैंड एरिया है, ठीक है, घास पाई जाती है जगह जगह पे, ठीक है, एंड इज़ मेजर हैबिटेट ऑफ हार्बीवर्स इन द वर्ल्ड। और क्या है कि ये ऐसी जगह है जहाँ पे जानवर जो हैं, वो वाले जानवर जो घास खाते हैं, ठीक है, जो सब्ज़ी हो रहे हैं, तो वो वाले जो हार्बीवर्स हैं एनिमल्स, वो यहाँ पे जो हैं वो ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। लाइफ स्टॉक फार्मिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकनॉमिक एक्टिविटी। लाइफ स्टॉक फार्मिंग जो है, लाइफ स्टॉक मैंने आपको बताया मवेशी पालना, वो जो है इन एरिया की ह्यूमन एक्टिविटी है, एक इम्पॉर्टेंट इकनॉमिक एक्टिविटी है। द सिंगल डोमिनेंट क्रॉप ऑफ दिस रीजन इज़ वीट, जो इसकी सिंगल यानी एक जो इसकी बहुत डोमिनेट जो है क्रॉप करते, जो ज़्यादा यानी जो सबसे ज़्यादा जिसकी इस जगह पे प्रोडक्शन होती है वो है वीट, ठीक है। और आपको इतना तो आइडिया है कि वीट जो है उसके लिए थोड़ा ड्राई एरिया भी हो तो उसके लिए बैलेंस रहता है, ठीक है। स्टार्ट में उसको पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन वीट जो है वो थोड़ा ड्राई रीजन में ग्रो कर जाता है, तो इसलिए यहाँ की जो डोमिनेट क्रॉप है वो कौन सी है, वीट, ठीक है। अब आपने ये कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से करना है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। अच्छा, फर्स्ट आप डेजर्ट रीजन की हेडिंग देंगे, उसके बाद लोकेशन की। और द डेजर्ट रीजन लाइज इन बोथ टॉर्रिड से लेकर कॉन्टिनेंट्स तक। उसके बाद आपने आना है क्लाइमेट पे। क्लाइमेट का ये कंप्लीट है 30 मिलीमीटर्स तक। उसके मेन ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर लिमिटेड से लेकर पॉइंट ऑफ व्यू तक, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू तक, ठीक है। ये कंप्लीट है दोनों हेडिंग्स। अब हम आते हैं स्टेप रीजन्स पे। स्टेप रीजन में इसी तरह आपने हेडिंग देनी है स्टेप रीजन की, फिर लोकेशन की, कंट्रीज़ की नहीं देंगे, सिर्फ लोकेशन की। स्टेप रीजन लाइज ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेटर से लेकर मार्जिन ऑफ द डेजर्ट तक। इसके बाद आपने आना है क्लाइमेट, ये कंप्लीट है 300 मिलीमीटर तक। उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं बिकॉज ऑफ एडवोकेट से लेकर रीजन इज़ वीट तक, ठीक है। सो दैट इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके दोनों पार्ट आपने इस तरीके से एक्सप्लेन करने हैं, डेजर्ट रीजन भी और स्टेप रीजन भी, और होपफुली आपको इसकी डिफरेंस की समझ आ गई होगी। ये डेजर्ट रीजन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई और हॉटेस्ट रीजन होता है, जबकि एज़ कम्पेयर टू डेजर्ट रीजन, स्टेप रीजन जो होते हैं वो उसकी निस्बत उसका टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा मॉडरेट होता है, और बारिश भी इधर होती है। डेजर्ट रीजन में बारिश जो है वो बहुत कम होती है, ठीक है। डेजर्ट रीजन जो है वो बिल्कुल ड्राई एरिया है, और जो स्टेप रीजन जो है यहाँ पे हमें घास फूस और इस तरह की वेजिटेशन हमें मिलेंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका एक जनरल डिफरेंस मैंने आपको बताया है। सो होपफुली यू अंडरस्टैंड इट, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।